ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो मैंने आपको एक एक्टिविटी शेयर की थी, ठीक है। तो आज वो एक्टिविटीज में क्या क्या करना है, पर्टिकुलर एक एक एक्टिविटी में मैं बताता हूँ आपको एक ओवरव्यू। ग्रुप नंबर 1 के मेंबर कोई प्रेजेंट है यहाँ पे? तेजस कृपाल, हेलो तेजस। ग्रुप नंबर 2, दिव्या, ग्रीष्मा, खुशी, मधुरा, अपेक्षा। यस सर। हाँ, ओके। सो आपका प्रोजेक्ट है कैटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको कैटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना है, ठीक है। सो ये आपको C++ और जावा दोनों लैंग्वेज, ठीक है। सपोज कैटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें ऑर्डर रहेगा, ठीक है, एक ऑर्डर वेरिएबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका कि उसमें मेन्यू क्या क्या दे रहे हैं, तो मेन्यू की वेरिएबल्स रहेंगे कि जो भी अलग अलग वेरिएबल्स रहेंगे, ठीक है। तो ये वेरिएबल जो है इसमें असाइन रहेंगे कि अगर पनीर जैसे अगर आपको कैटरिंग का सिस्टम है, ठीक है, और आप मेन्यू कार्ड मेन्यू कार्ड और रेट कार्ड जो बनेंगे आपके क्या रहेंगे वेरिएबल्स, वो आप डिक्लेयर करके रखेंगे अपनी ये वैल्यू, ठीक है। अब आपने एक सेट करके रख दिया पूरे वेरिएबल्स। अब मैं एज ए यूजर आया आपके पास और मैंने बोला कि चलो मुझे कैटरिंग का काम चाहिए आपका और मुझे आपकी मेन्यू देखना है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, पहले आउटपुट से मुझे पूरी आपकी मेन्यू को डिस्प्ले करोगे। मेन्यू कैसे डिस्प्ले करोगे, पहला आपका आइटम का नाम रहेगा, जो भी आपका आइटम है, रोटी पनीर जो भी एक्सेट्रा, और उसके सामने उसकी रहेंगी अमाउंट, ठीक है, और उसके सामने रहेंगी उसकी क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी आने वाली इतने अमाउंट, ठीक है। अब मेरे को इससे पता चल गया कि हाँ मुझे अब ये पूरी लिस्ट है मेरे पास, मेन्यू कार्ड है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अब अपने यूजर साइड से इनपुट डालूंगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो मैंने उसके ऊपर आप अपना कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे, उस पर होगा आपका एडिशन कि अगर मैंने पनीर बटर मसाला की 2 क्वांटिटी डाली, रोटी की 4 क्वांटिटी डाली, सो उसके हिसाब से टोटल रेट कितना होगा मेरे को। सो वो आपने एज अ आउटपुट मुझे थ्रो करना चाहिए कि आपकी टोटल क्वांटिटी इतनी है, आपने ये ऑर्डर दिया है, और एज अ आउटपुट में आपको टोटल इतने इतना आपको कॉस्टिंग लगने वाली है, ठीक है। सो ये काम करना है आपको कैटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम में, समझा? सर थोड़ा लास्ट वाला रिपीट करो। हाँ देखो, जैसे कि सब फिर से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आप कैटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपने मेन्यू कार्ड बनाना है। मेन्यू कार्ड में क्या रहेगा, आपका आइटम का नाम रहेगा, आइटम की क्वांटिटी रहेंगी और आइटम का कॉस्ट रहेगा, ठीक है। ये तीनों चीज आप क्या कर दोगे, बाय डिफॉल्ट अपने कोड में आप ये तीनों चीजों की एंट्री कर दोगे कि रोटी का इतना रेट है और पनीर का इतना रेट है, ठीक है। अब मैं एज अ यूजर है आपके पास, मैंने बोला कि मुझे आपकी कैटरिंग सर्विसेज चाहिए, तो मुझे आपसे, मेरे को आपकी मेन्यू देखना है, मेन्यू कार्ड देखना है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, पहले आउटपुट सीट में मुझे आपकी पूरी मेन्यू पूरी डिस्प्ले कर दोगे, मतलब पहले आइटम का नाम, फिर उसके आगे उसकी क्वांटिटी कितनी आएंगी वो पर्टिकुलर रेट के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने मुझसे पूछा कि आपको क्या क्या चाहिए, मतलब आपको क्या क्या आइटम चाहिए। तो मैंने आपको एंट्री कर दिया, मैंने इनपुट दिया आपको कि मुझे ये क्वांटिटी इतनी चाहिए, मुझे ये क्वांटिटी इतनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको इनपुट दे दिया। अब आप क्या करोगे, वो इनपुट पे आप अपना कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने रोटी दिया आपको, मैंने आपको सब्जी दिया, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करोगे कि एक रोटी की कॉस्ट अगर 5 रुपए है, और अगर सपोज मैंने 5 रोटी बोला तो उसकी कॉस्ट होगी 25 होगी, मुझे आउटपुट में दिखना चाहिए। तो इस तरह से पूरी टोटल कॉस्ट जो भी आइटम्स की रहेंगी वो आपको
आउटपुट पे दिखाना चाहिए मुझे, ठीक है, समझा? यस सर। ठीक सर है, एक्सप्लेन करना है क्या? नहीं नहीं, आपको कोड लिखना है पूरा, ओके सर। ठीक है। ये जावा में ही देखो, आप लोग सब सी प्लस प्लस में मत करो क्योंकि अपने प्रैक्टिकल सी प्लस प्लस में है ही नहीं, कुछ ज्यादा जावा में ही है, तो जावा में ही करो आप लोग ये सब और इजीली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 3, सारंग, शांतनु, नहीं है, चलो। निमिषा, पूजा, अंकित, प्रज्वल एंड समीर, ग्रुप नंबर 4। यस सर। हाँ, यस सर। ओके। तो आपका यस है सर। सुपरमार्केट बिलिंग सिस्टम। अब आप लोग सुपरमार्केट में जाते हो, ठीक है, एक आपके पास पूरी इन्वेंटरी रहती है जिसमें आइटम्स रहते हैं, आइटम्स के प्राइसेस रहते हैं, उसके अंदर पूरी क्वांटिटी रहती है। अब आप नेक्स्ट बिलिंग काउंटर पे जाते हो, ठीक है। तो बिलिंग काउंटर पे क्या होता है, वो आइटम आपके स्कैन होते हैं, उसकी इनपुट आती है उनके सिस्टम में, एंड देन उसका बिल होके टोटलिंग होके बिल आपका प्रिंट होता है। तो सेम चीज आपको इसमें ही करना है कि आपको अपना एक डेटा पूरा बनाना है आइटम्स का और उसके रेट का, एंड आपको फिर यूजर से इनपुट लेना है सेम, कि क्या क्या आइटम चाहिए उनको, टोटल लिस्ट आप दे देंगे यूजर को कि हमारे पास टोटल 20 आइटम है, 25 आइटम्स है और उसका रेट इतना इतना है और उसकी क्वांटिटी इतनी इतनी है, ठीक है। तो यूजर से आप इनपुट लोगे कि आपको इनपुट इनपुट क्या चाहिए, कितना आइटम चाहिए आपको, कितनी क्वांटिटी चाहिए, वो हमने यूजर ने इनपुट डाल दिया, तो आप उसको उसका बिल बता दोगे कि टोटल आपको इतना बिल पड़ेगा, आपकी इतनी क्वांटिटी, आपकी इतने आइटम्स का, ठीक है। तो ये चीज आपको सुपरमार्केट बिलिंग सिस्टम में करना है, समझा? हाँ सर। सर बोलो। रहेगा, सर ये यूजर पे डिपेंडेंट रहेगा या हमारे पे? नहीं देखो, आप है ना यूजर को लिस्ट दे दो 20 आइटम की, ठीक है, 20 आइटम की लिस्ट दे दो यूजर को और यूजर को लिस्ट डिस्प्ले कर दो रेट के साथ। अब यूजर उसमें 20 आइटम में से चूज करेगा कि भाई मुझे ये आइटम नंबर 1 दो दो क्वांटिटी चाहिए, आइटम नंबर 2 दो क्वांटिटी चाहिए, फिर आइटम नंबर 10 मुझे एक क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। इस तरह से उसने इनपुट डाल दिया। अब आप क्या करोगे, इन सब का कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे कि आइटम नंबर 1 इतनी क्वांटिटी है, प्लस आइटम नंबर 2 दो क्वांटिटी है, प्लस आइटम नंबर 10 वन क्वांटिटी है, ठीक है। एंड देन इसका टोटल होके आपका कितना बिल हो रहा है, प्लस टोटल होके आपकी कितनी क्वांटिटी बन रही है, ये आप उसको ऐसा आउटपुट स्क्रिप्ट में आप उसको डिस्प्ले कर दोगे, ठीक है, समझा? यस सर। ओके। यस सर। यस यस सर। चलो, नेक्स्ट है नीलिमा, पल्लवी, साक्षी, सानिया। यस सर। हाँ, ओके, यस सर। ठीक है। तो आपका है साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब देखो, हमने स्विच केस बनाया था, एक नॉर्मल कैलकुलेटर बनाया था एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन वगैरह का, है ना, उसमें हमने 4 केस ही लिखी थी। अब सेम चीज आपको क्या करना है, स्विच स्विच केस के थ्रू ही आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर बनेगा, क्योंकि कैलकुलेटर में मल्टीपल ऑपरेशंस रहते हैं, उसमें उसमें आपका लॉग का भी ऑपरेशन होगा, आपके tan cos थीटा की भी वैल्यू निकलती, सब निकलती है ना। सो उसके लिए आपको मल्टीपल केसेस लगेंगे। सो इसमें आपका क्या रहेगा, पूरा स्विच केस से बनेगा आपका, कि केस बन रहेंगे आपके एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन केस 2, फिर केस 3 रहेंगी आपकी मल्टीप्लिकेशन, फिर केस 4 रहेंगे आपकी डिवाइड, फिर केस 5 रहेंगी आपकी लॉग की, ठीक है, फिर केस 6 रहेंगे आपकी tan की। तो सपोज अगर यूजर ने केस 6 लिखा और उसने बोला कि मुझे tan की वैल्यू चाहिए, सो वो डायरेक्टली केस 6 पे जाएगा, tan वाले इस पे केस पे, ठीक है। वहां पे वो tan की यूजर से इनपुट लेंगे अपन की कि आपको tan में कितनी डिग्री की क्या निकालने वैल्यू आपको, ठीक है, वो आपने उससे यूजर से इनपुट ले लिया, एंड उसकी वैल्यू कैसे क्या निकलेंगी, जो भी आपकी वैल्यू निकलेंगी कैलकुलेट करके, वो आप उसको ऐसा आउटपुट स्क्रिप्ट में थ्रू कर दोगे। तो इसमें आपको पूरा साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना है, कम से कम 10 से 12 फंक्शन उसमें रहना चाहिए, समझा? ओके सर। हाँ सर इसमें यूजर से वैल्यू भी लेनी है क्या? हाँ हाँ, इसमें यूजर से वैल्यू स्टार्टिंग में लोगे ही? ना। नहीं, स्टार्टिंग में ही नहीं, आप स्टार्टिंग से यूजर को डिस्प्ले कर दोगे कि देखो आउटपुट स्क्रिप्ट में लिखूं क्या, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर,
ठीक है। फिर उसके नीचे रहेंगे आपके टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म ऑन दैट पर्टिकुलर कैलकुलेटर। सपोज आप 15 या 20 टोटल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन लॉग कॉस्ट टेन थीटा जो भी है पूरा, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पूछोगे कि एंटर द ऑपरेशन दैट यू वांट टू परफॉर्म, ठीक है। फिर यूजर वो 20 में से कोई एक ऑपरेशन जो भी उसको परफॉर्म करना है उसकी वो एंट्री करेगा कि मुझे 19 नंबर या 15 नंबर का ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। 15 नंबर का ऑपरेशन परफॉर्म किया, सपोज उसको लॉग की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आपका सिस्टम, आपका जो बैकएंड, आपका जो कोड है वो डायरेक्टली कौन से केस पे चले जाएगा, लॉग के केस में, ठीक है। लॉग के केस में क्या है, तो लॉग के केस में क्या है, आपको पहले तो उसकी एक वैल्यू चाहिए कि उसको कौन सी वैल्यू का लॉग निकालना है, ठीक है। सो आपको यूजर से वो वैल्यू मंगोगे, ठीक है। एंड देन वो वैल्यू को आप उसको लॉग का जो भी फॉर्मूला रहेगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको आप उसके फॉर्मूले में डालोगे, उसको कैलकुलेट करके आप उसको यूजर को आउटपुट दोगे, ठीक है। समझा? यस सर। Yes, sir. चलो, फिर ग्रुप नंबर 6 गौरी, मीनल, प्रोनाली। Yes, sir. ओके, आपका है नंबर गेसिंग गेम। तो आपने खेला होगा कभी ना कभी नंबर गेसिंग गेम। खेला है कि नहीं? हेलो। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। तो उसमें क्या होता है, आपको कुछ हिंट्स दिए जाते हैं, है ना। वो हिंट्स के थ्रू हाँ आपको नंबर को गेस करना पड़ता है। उसमें एक टाइम अलोकेट किया रहता है कि आपको पर्टिकुलर टाइम में उसकी गेसिंग करना है। एंड देन वो गेस करने के बाद आप क्या बोल सकते हो कि ये XYZ वैल्यू से हाई है या फिर ये XYZ वैल्यू से लो है। अगर वो हाई रही तो आपका गैस सही बैठ जाएगा, और अगर वो लो रही तो भी आपका गैस गलत बैठेगा, ठीक है। तो इसमें आपको गेसिंग करना है। तो एक ऐसा नंबर गेसिंग गेम आपको क्रिएट करना है, ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट है स्नेक गेम। लोकेश, युगल, युगान, आदित्य। Yes, sir. हाँ, स्नेक गेम आपको पता ही होगा, सबने खेला है वो गेम, नोकिया के मोबाइल में, अपने छोटे वाले फोन में। हाँ तो सर। हाँ, तो बस वही आपको क्रिएट करना है उसमें, ठीक है। एकदम बड़ा भी नहीं करना है, नॉर्मल एक थोड़ा सा कुछ छोटा सा करना है, वो भी चल जाएगा, ठीक है। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 8। आयुष, तुषार, रजत, सौरभ, सुमित। सौरभ सिंह। Yes, sir. हाँ, चलो आपका क्या है, वाटर एंड इलेक्ट्रिक बिल जनरेटर, ठीक है। सो इसमें क्या है, अपने घर पे अपने पानी के बिल और बिजली के बिल आते हैं, ठीक है। तो वो पानी और जी। बिजली के बिल कैसे आते हैं कि एक यूनिट की एक वैल्यू असाइन रहती है कि एक यूनिट का 6 रुपए रहेगा या एक यूनिट का 7 रुपए रहेगा, ठीक है। तो आपको एक ऐसा बिल क्रिएट करना है आउटपुट स्क्रीन पे, ठीक है। पहले आपको दो स्विच केस बनाना पड़ेगा, एक स्विच केस बनेगा आपका वाटर का, एक स्विच केस बनेगा आपका इलेक्ट्रिक का, ठीक है। तो सपोज वाटर का है, यूजर ने इनपुट किया वाटर का बिल, ठीक है। अब उसमें आप यूजर से इनपुट लोगे कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी हुई है आपकी वाटर यूनिट, और वो यूजर आपकी यूनिट की इनपुट कर देगा, ठीक है। देन वो इनपुट के हिसाब से आपको उसका वाटर बिल आपको उसको प्रोवाइड करना है कि आपका इतना यूनिट है, पर यूनिट की कॉस्ट इतनी है। सो एज कम उसके हिसाब से आपका टोटल वाटर बिल का कॉस्टिंग आपकी कितनी होगी। प्रॉपर एक बिल अच्छे फॉर्मेट में आपको उसको डिस्प्ले करना है, जैसे कि अपने घर पे आता है उस तरह के अच्छे से फॉर्मेट में, ठीक है। Sure. ओके, नेक्स्ट है आंचल, आरती, दीक्षा, ग्रुप नंबर 9। यस सर। हाँ, आपका यस है सर। इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग, ठीक है। सो आपके घर पे आपकी मम्मी पापा ने कभी ना कभी इनकम टैक्स तो भरे ही होंगे, ठीक है, हर साल भरते ही है।
सो इनकम टैक्स रिटर्न करने में अपन को क्या क्या चीजें लगती है? पता है? टैक्स की रसीद आती है वो। हम्म। कितना टोटल इनकम है आपकी साल की, है ना? यस सर। कितना आपने भर चुका है ऑलरेडी, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो वहां से भी आपकी इनकम टैक्स कट जाती है। ठीक है। सो आपको क्या करना है, कि इनकम टैक्स का पूरा सिस्टम बनाना है। इसमें क्या रहेंगे, आप यूजर से इनपुट लोगे कि आपकी टोटल साल की सालाना इनकम कितनी है। ठीक है। फिर उसमें आपका टीडीएस कितना कट रहा है, उसमें आपका टीसीएस कितना कट रहा है, आपने टैक्स कितना भर चुके हो ऑलरेडी, ये सब आपको यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है। एंड देन आपको उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके, वो इनपुट पे ऑपरेशन परफॉर्म करके प्रॉपर फॉर्मेट में इनकम टैक्स रिटर्न का ऐसा है आउटपुट स्क्रीन पे शो करना है। ठीक है। सो ये कैलकुलेशन वगैरह आपको पता करना पड़ेगा कि इसकी कैलकुलेशन कैसी होती है। ठीक है। सो ये आपका टास्क है। ओके। ओके सर। यस। हाँ, नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 10, साहिली, समीक्षा, सहेली, भाग्यश्री। Yes, sir. हाँ, आपका है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, अब आप समझो कॉलेज में आते हो आप, या फिर कॉलेज में नहीं आते, चलो ठीक है, आपने पेपर दिया, आपने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दिए, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स के पेपर दिए, इंटरनल एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स के पेपर दिए। ठीक है। तो आपको क्या डिस्प्ले करना है, एक मार्कशीट डिस्प्ले करना है। प्रॉपर फॉर्मेट में आपको मार्कशीट डिस्प्ले करना है, कि उसमें आप यूजर से पहले इनपुट लोगे कि हाँ, मुझे ये पर्टिकुलर पर्सन को ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर में इतने मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100, इसको इतने मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, इसको इतने मार्क्स मिले आउट ऑफ 100। ठीक है। फिर इसका आपको ये भी बताना है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो पास हुआ है या फेल हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको उसका एसजीपीए भी निकाल के देना है। ठीक है। एंड नेक्स्ट उसको आपको उसका ग्रेडिंग भी निकाल के देना है। एंड उसकी आपको टोटल, वो भी टोटल कितना उसका स्कोर है वो भी आपको उसको निकाल के देना है। तो एक प्रॉपर मार्कशीट आपको क्रिएट करना है। इसमें यूजर से आपको सब्जेक्ट के मार्क्स के इनपुट लेना है। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट ग्रुप नंबर 11, बॉबी, नयन, वंश, विजय। Yes, sir. हाँ, आपका है स्पेल चेकर एंड डिजिटल क्लॉक। सो डिजिटल क्लॉक मतलब कि जो अपने फोन में अपन डिजिटल क्लॉक देखते हैं, आपको वो क्रिएट करना है। साथ ही में आपको एक स्पेल चेकर क्रिएट करना है, कि अगर कोई किसी ने यूजर ने स्पेलिंग डाला, तो आपको प्रिडिक्ट करना है कि वो जो स्पेलिंग है उसने वो प्रॉपर डाला है कि नहीं डाला है। ठीक है। इसको आप स्पेल चेकर को एक दो तरह से बना सकते हैं। एक तो जनरलाइज बनेगा, मतलब कि एन नंबर ऑफ, अगर कोई अपन किसी यूजर ने डाला है इनपुट, कोई भी वे, कोई भी क्या बोल सकते हैं उनको, स्पेलिंग को, सो वो चेक करके बताएगा कि ये स्पेलिंग गलत है कि सही है। या तो फिर आप कुछ 10 या 12 स्पेलिंग के लिए आप बना सकते हो। तो अगर आप जनरलाइज बनाओगे तो इसके लिए आपको डेटाबेस लगेगा, तो ये अभी आप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेटाबेस आपने पढ़े नहीं होते तब अच्छे से। ठीक है। सो आप क्या करो, 10 या 12 स्पेलिंग लो ऐसी, और उसके लिए आप अपने वेरिएबल को क्रिएट करो, अपना जो भी लॉजिक है उसको लगाओ 10 12 स्पेलिंग्स पे। एंड देन यूजर से आप इनपुट दो, वो 10 12 स्पेलिंग, वो 10 12 स्पेलिंग के ही आपको यूजर से इनपुट लेना है। सपोज आपने अपने सिस्टम में 10 12 में से एक स्पेलिंग रखी है आपने, सिस्टम। ठीक है। एंड यूजर ने इनपुट किया प्रॉपर SYSTEM में। ठीक है। और आपको इसमें कंपैरिजन कैसे होगा, अगर यूजर ने सिस्टम डाला तो पहले पहला एस कंपेयर होगा, फिर वाई कंपेयर होगा, फिर एस कंपेयर होगा, फिर टी, फिर ई, फिर एम। अगर ये पूरे कैरेक्टर सेम होंगे सिस्टम, जो आपका स्पेलिंग है उससे, जो आपने अपने प्रोग्रामिंग में लिखा है, तो वो आप यूजर को आउटपुट में बता दोगे कि यूर स्पेलिंग इज करेक्ट। अगर यूजर ने डाला SYSTTM, सो वो यूजर को क्या करेगा, थ्रो करेगा कि आपकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। ठीक है। सो ये आपको करना है, कम से कम 10 स्पेलिंग के लिए कर लो, हो जाएगा, इजी है। एक एक स्पेलिंग के लिए होगा तो बाकी फिर कॉपी पेस्ट वाला ही काम है। एंड साथ में आपको एक अलग सेपरेट क्लास में अलग सेपरेट एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, डिजिटल
क्लॉक का। ठीक है, समझा? चलो नेक्स्ट ग्रुप नंबर 12, कुणाल, लोटस, मनोज, मोहम्मद शहनाज, मोहम्मद सोहेल। Yes, sir. हाँ, आपका है होम कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर। होम कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर, सपोज आप अपना एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है आपकी, ठीक है, आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी का कुछ एक रेट रहेगा कि इतने स्क्वायर फुट पे इतना रेट है, अगर आपको वॉल खड़ी करना है तो इतना रेट रहेगा, अगर आपको टाइल्स लगाना है तो ये पर्टिकुलर स्क्वायर फीट में इतने टाइल्स का इतना रेट रहेगा। ठीक है, सो अब मैं आपके पास आया हूँ एज अ यूजर, एज अ कस्टमर, मैंने आपको पूछा कि मुझे आपका रेट कार्ड बताइए। तो आप अपने घर के कंस्ट्रक्शन का रेट कार्ड बताओगे कि पर्टिकुलर इतने स्क्वायर फीट में अगर आपको वॉल क्रिएट करना है तो मैं इतना रेट लेता हूँ स्क्वायर फीट वाइज, इतने स्क्वायर फीट में अगर आपको टाइल्स लगाना है तो मैं इतना रेट लेता हूँ, फिर इतने स्क्वायर फीट में अगर आपको पेंटिंग कराना है तो मैं इतना रेट लेता हूँ। ठीक है, मैंने रेट कार्ड देख लिया। अब मैं क्या करूंगा, एंट्री करूंगा। एंट्री करूंगा कि मुझे 500 स्क्वायर फीट पे वॉल क्रिएट करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, घर बनाना है फर्स्ट एक फ्लोर का। ठीक है, फिर 200 स्क्वायर फीट में मुझे टाइल्स लगाना है एंड 300 स्क्वायर फीट में मुझे पेंटिंग करना है। सो मैं क्या करूंगा, ये इनपुट डाल दूंगा आपको एंड आप क्या करोगे, आप अपना कैलकुलेशन करोगे बैकएंड में कि चलो 200 स्क्वायर फीट की इनको वॉल चाहिए तो इसका कैलकुलेशन इतना होगा, इसका कैलकुलेशन इतना होगा, एंड देन आप मुझे टोटलिंग करके एक प्रॉपर बिल फॉर्मेट में आप मुझे दे दोगे कि आपका इतने काम के लिए आपको इतना पैसा लगने वाला है। ठीक है, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट है लास्ट ग्रुप, ग्रुप नंबर 13, आकाश, वेदांत, स्वर्णिल, नेहा, श्रुति। यस सर। हाँ, Yes, sir. आपका है करेंसी कन्वर्टर एंड बीएमआई कैलकुलेटर। करेंसी कन्वर्टर मतलब कि जैसे कि रुपए है उसको कन्वर्ट करना है आपको अमेरिकन डॉलर में या स्विस डॉलर में, स्विस फ्रेंच में, या फिर श्रीलंका के मनी में। ठीक है, तो वो आपको बताना है। उसमें आप कम से कम 5 करेंसी का बनाओ कि इंडियन करेंसी को 5 अलग अलग इसमें कन्वर्ट करना है कि अगर उसमें यूजर ने इनपुट डाला इंडियन करेंसी में मेरे पास 1000 रुपए है, और फिर आपने यूजर से इनपुट लेके चलो 1000 रुपए आपके पास इंडियन करेंसी है, अब आप उसको 5 ऑप्शन दोगे, एक श्रीलंकन करेंसी का, फिर एक स्विस का, फिर एक थर्ड ऑप्शन दे दोगे आप उसको डॉलर्स का। ठीक है, फिर फोर्थ ऑप्शन दे दोगे आप उसको यूरो का। इस तरह से आप उसको 5 ऑप्शन दे दोगे। तो यूजर क्या करेगा, वो 5 ऑप्शन में से चूज करेगा कि उसको किस में कन्वर्ट करना है, कौन से इसमें कन्वर्ट करना है। सपोज उसने चूज किया यूरो में, सो आप क्या करोगे, वो 100 रुपीज को यूरो में कन्वर्ट करके आप उसको आउटपुट में दोगे कि आपका 100 या 1000 रुपी जो इंडियन में है वो यूरो में आपका कितना रहेगा, ये आप उसको थ्रो करोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट साथ में आप एक नई क्लास बनोगे, दूसरा प्रोग्राम बनेगा जिसमें आपका बीएमआई कैलकुलेटर रहेगा। बीएमआई कैलकुलेटर में क्या रहेगा, आपकी हाइट, यूजर से आप अपनी हाइट लोगे, वेट लोगे, ठीक है, उसका बॉडी का फैट परसेंटेज लोगे, ये सब चीजें लोगे। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आप यूजर ने ये सब इनपुट डाल दिया, फिर आप इसके ऊपर अपना पूरा बीएमआई का कैलकुलेशन करोगे एंड उसको आउटपुट में थ्रो करोगे कि आपका बीएमआई इतना है, या आपका बीएमआई इतना है, तो आपका ओवरवेट हो या फिर एवरेज हो या फिर आप अंडरवेट हो, ये आप उसको बताओगे। ठीक है, ओके सर। हम्म, Okay, sir. ठीक है। सो ये सब आपको कोड पूरा जावा में करना है। ठीक है, और इसको आपको दिवाली के बाद सबमिट करना है, तो यू हैव लॉट ऑफ टाइम। आप आराम से दिवाली की छुट्टियों में अभी थोड़ा बहुत सैटरडे संडे करके आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। दिवाली के बाद एक सेमिनार रहेगा जिसमें आपको अपना कोर्स दिखाना है मुझे, एंड मैं उस पर आपका वाइवा दूंगा, और वो टाइम पे आपको पूरे ग्रुप मेंबर्स को प्रेजेंट लेना है। ठीक है, दिवाली के बाद ही रहेगा, मैं जब भी सेमिनार रहेगा मैं आपको 2-3 दिन पहले बता दूंगा कि आपको ये पर्टिकुलर दिन में इतने बजे आपका सेमिनार होने वाला है। सो आपको सेमिनार में क्या बताना है, आपको अपने जावा का कोड बताना है प्रॉपर रन करके। ठीक है, एंड देन मैं आपसे पूछूंगा कि आपने ये कोड में ये फंक्शन क्यों यूज किया, आपने ये कोड में ये वेरिएबल क्यों डाला है, इसका क्या यूज हो रहा है, तो वो सब एक्सप्लेन करने को आना चाहिए। ठीक है,
और किसी को कुछ डाउट? सर तो एक इसको बार नंबर लिखना के भी है? क्या बोले? हाँ सानिया बोलो। सो इसका आउटपुट वगैरह निकाल के लिखना भी है क्या नहीं नहीं पेजेस में? लिखना नहीं है आपको, आप मेरे को बता दो, अगर जब लिखने का रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे अभी तक कुछ इंस्ट्रक्शन मिली नहीं है यूनिवर्सिटी से कि इसको लिखना है, जस्ट इसको आपको पूरा कोड करना है, इसको आउटपुट दे रहा है, एंड देन उसके बाद सेमिनार में आपका होने के बाद इसको आपको मुझे क्लासरूम में सेंड करना है एज अ रिकॉर्ड, ठीक है? ओके ओके ओके। हाँ, और कोई कुछ भी पूछ रहा था ना? सर एक बार नंबर गेसिंग गेम का थोड़ा सा बताओ ना, लेट ज्वाइन हुए थे। नंबर गेसिंग गेम्स ग्रुप नंबर 6 का? यस सर। हाँ देखो, नंबर गेसिंग गेम में कैसा रहता है कि सपोज आपने नंबर डाला है यूजर ने, ठीक है, और उसको गेस करना है कि आप उसको एक हिंट दे दोगे कि जो भी हिंट है कि आपका नंबर 1 से 100 के बीच में आना चाहिए, या फिर आप एक किसी को उसको हिंट दे दोगे, या फिर वो नंबर आपका उनने कोई हिंट थ्रू किया उससे वो नंबर आपका ग्रेटर रहेगा, तो आप यूजर से इनपुट लोगे कि अगर आपका हिंट आपके पर्टिकुलर नंबर से ग्रेटर है तो आप ये वाले प्लेस में इनपुट करिए, या फिर आपका जो भी गैस है वो पर्टिकुलर हिंट वाले नंबर से लेस है तो आप लेस वाले कॉलम में आप उसको इनपुट कीजिए। देन फिर वो चेक करेगा कि आपका गेसिंग सही निकला कि नहीं निकला। इसको अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है ना तो इसके बारे में आप यूट्यूब पर सर्च करो तो आपको और बेटरली पूरा प्रॉपर फंक्शनिंग समझ में आ जाएगी किस तरह से बनेगा गेम आपका, ठीक है? ओके सर। हाँ। सर सर एक बार 8 का बताना। क्या बताना? कौन सा ग्रुप? 8? यस सर। हाँ, ग्रुप 8 वाटर एंड इलेक्ट्रिक बिल जनरेटर। तो वाटर एंड इलेक्ट्रिक बिल जनरेटर में क्या रहेगा, आपके घर पानी के बिल बिजली के बिल आते ही है, सो वो किस बेसिस पे आते हैं, आपकी यूनिट आपने कितनी खर्चा की है, और एक पर्टिकुलर एक एक यूनिट का आपकी कॉस्टिंग असाइन रहती है कि एक यूनिट की कॉस्ट इतनी है, एक यूनिट की कॉस्ट इतनी है, तो उसके ऊपर से आपका टोटल बिल जनरेट होता है। सो आप दो स्विच केसेस बनाओगे इसमें, एक वाटर का और एक इसका इलेक्ट्रिक का। तो आप यूजर को चूज कर दोगे कि आपको वाटर का बिल चाहिए कि इलेक्ट्रिक का बिल चाहिए। सपोज यूजर ने बोला मुझे इलेक्ट्रिक का बिल चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिक के बिल की केस पे गया वो, उसमें फिर अपन यूजर से इनपुट लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट आपने कितना खर्चा कर दिया है। सपोज यूजर ने डाला कि मैंने 100 यूनिट खर्चा कर दिए, सो आप क्या करोगे, वो एक यूनिट का सपोज हो पकड़ो 5 रुपए कॉस्ट है, ठीक है, तो आप क्या करोगे 100 दूनी 5, 100 × 5, तो आप यूजर को आउटपुट में क्या थ्रो कर रहे हैं कि आपका टोटल यूनिट इतना है, तो उस हिसाब से पर यूनिट का कॉस्ट 5 रुपए है, तो उस हिसाब से आपका टोटल इलेक्ट्रिक का बिल आने वाला है 500 रुपीज। ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप उसको बिल, प्रॉपर बिल वाले फॉर्मेट में आप उसको डिस्प्ले करोगे। तो फॉर्मेट के लिए आप अपने घर के बिल्स को देखो, उससे आपको बेटर आइडिया आ जाएगा कि और उसमें और क्या क्या वेरिएबल्स के इनपुट की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है? यस सर। सर बोलो आरती। ग्रुप नंबर 9 का थोड़ा बताओ सर। इनकम टैक्स रिटर्न। यस सर। इनकम टैक्स रिटर्न में जैसे कि अभी आपके पापा मम्मी लोग हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते ही है हर साल, ठीक है? तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में क्या रहता है, क्या क्या अपन को इनपुट लगेगा? सबसे पहले अपन को इनपुट लगेगा कि हमारी साल की इनकम कितनी है। अगर हमारी साल की इनकम 3 लाख है, ठीक है, तो अभी आपको पता है कि 5 लाख के अंडर आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना है, आपको 0 भरना है। तो अगर 5 लाख के अंडर इनकम है आपकी, तो सपोज आपकी 3 लाख है, उसमें भी आपका टीडीएस वीडीएस वगैरह टीसीएस वगैरह से सब कट गया। अब ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये सब क्या रहता है, ठीक है? तो ये सब यस आपका सर। डिडक्ट हो गया, तो उसके बाद टोटल आपको इनकम टैक्स भरना है कि नहीं भरना है, और कितना भरना है। अगर 5 लाख की अगर ज्यादा इनकम है आपकी, 10 लाख की इनकम है, तो इस हिसाब से आपको इनकम टैक्स कितना भरना पड़ेगा, ये आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपको आउटपुट स्क्रीन में यूजर को एक प्रॉपर फॉर्मेट में बताना पड़ेगा कि आपकी टोटल इनकम इतनी है, फिर आपका टीडीएस इतना कटा, आपका टीसीएस इतना कटा, फिर एक्स्ट्रा अलॉन्सेस आपका इतना कटा, उसमें से आपने ऑलरेडी कंपनीज के थ्रू कंपनी ने आपको इतना टैक्स भर चुकी है आपकी इनकम पे। अब उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके माइनस वगैरह करके आपको इन टोटल क्रॉस टोटल में आपको इतना इनकम टैक्स आपको भरना है फॉर यस दैट सर। पर्टिकुलर ईयर, ठीक है?
यस सर। ठीक है, तो चलो ये कर लेना आप लोग, दिवाली के बाद इसका सेमिनार रहेगा, सो हो जाएगा, 2-3 दिन का ही काम है, अच्छे से करो। एंड पहले इसके बैकएंड में आप पहले पढ़ो कि कैलकुलेशंस कैसे करना है, और अच्छे से बनाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 वेरिएबल डाल दिए और आपने आउटपुट में दिखा दिया, ऐसा मत बनाना, अच्छे से बनाओ, प्रॉपर फॉर्मेट में बनाओ, ठीक है, सो दैट आपको आगे जाके कोई पूछा कि आपने सेकेंड ईयर में क्या बनाए थे, तो आप बता सकते हो कि मैंने ये सिस्टम बनाया, मैंने ये सॉफ्टवेयर ये चीज बनाई है प्रॉपर अच्छे फॉर्मेट में, ठीक है। सो ये आपके लिए अच्छा है। कब तक सबमिट करना है सर? दिवाली के बाद, ओके सर। यानी 9-10 तारीख मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। ठीक है सर। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये एक्टिविटी नंबर 2 बताएंगे प्लीज। एक्टिविटी नंबर 2, कैटरिंग मैनेजमेंट Catering- सिस्टम। देखो Yes. जैसे कि अगर आपका सपोज कैटरिंग का सिस्टम है, ठीक है, आपके कैटरिंग सिस्टम में आपका हर एक फूड आइटम के लिए आपने प्रॉपर रेट सेट करके रखा है कि एक रोटी के लिए इतना रेट है, या एक सब्जी के लिए इतना रेट है, फिर या फिर एक चावल के लिए इतना रेट है। अब वो रेट के आगे आप उसकी क्वांटिटी भी लिखोगे कि आपको ये एक पर्टिकुलर रेट में आपको इतनी क्वांटिटी मिलेंगी, कि एक रोटी है तो आपको वो 5 रुपए की मिलेंगी, या फिर एक सब्जी है वो समझो 200 ग्राम है टोटल उसमें क्वांटिटी 200 ग्राम की, वो आपको 200 रुपए मिलेंगी। सो आप क्या, अब मैं आपके पास आया एज ए कस्टमर, मैंने बोला कि चलो मुझे आपकी कैटरिंग सिस्टम चाहिए, मुझे आपका रेट कार्ड बताओ। सो आप मुझे आउटपुट में आपका रेट कार्ड बताओगे पूरा कि ये आइटम है इसका इतना रेट है, ठीक है। नेक्स्ट आप मुझसे इनपुट लोगे कि आपको कौन सा आइटम चाहिए और कितनी क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले आप डालोगे यूजर से इनपुट, ये फर्स्ट एंटर द फर्स्ट आइटम यू वांट, तो मैंने डाला कि मुझे एक दाल चाहिए, फिर एंटर द क्वांटिटी ऑफ दाल, तो मैंने क्वांटिटी डाला 1, फिर नेक्स्ट एंटर द नेक्स्ट आइटम यू वांट, फिर मैंने डाला रोटी, फिर एंटर द क्वांटिटी ऑफ रोटी, तो रोटी की क्वांटिटी कितनी थी मुझे 5, फिर उसके बाद खत्म। फिर आखिरी में क्या करेंगे, आप मुझे एक प्रॉपर फॉर्मेट में बताओगे कि आपने ये चीजें मंगी है, ये आइटम आपने मंगा है, इसकी क्वांटिटी इतनी है, तो इस हिसाब से आपका टोटल इतना पड़ेगा आपको, ठीक है। सर यस सर। ग्रुप बोलो। के 5 मेंबर्स को एक ही एक्टिविटी परफॉर्म करनी है हाँ ना हाँ सर? हाँ हाँ, साथ में मिलके ओके परफॉर्म करो अच्छे से, ठीक है, पर पूछूंगा मैं पांचों ठीक से ही, ठीक है। ठीक है सर। यस सर। चलो सर बोलो। सर बस प्रोग्राम बनाना है ना इसका? हाँ हाँ, जावा प्रोग्राम बनाना है आपको प्रॉपर अच्छे से एकदम, ठीक है। ओके सर। थैंक्स सर। थैंक यू, ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir.